गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज 11 नवंबर है, मंडे का दिन है। इस वीक का पहला दिन है। एक्चुअली मैंने थोड़ा सा हेयर कट करवाया और उसकी क्योंकि बालों का थोड़ा सा क्वालिटी ख़राब हो रहा था तो बेटर क्वालिटी के लिए मैंने नहीं करवाया। मेरा आज वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं था फेस दिखाते हुए, लेकिन फिर भी मैंने आज हिम्मत करके ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि फेस से कोई लेना देना नहीं है, कंटेंट से लेना देना है। इसलिए मैं शाय फील करने के बावजूद भी आज कैमरे के सामने आया हूँ। तो प्लीज़ बियर विथ मी, थैंक यू। गिफ्ट निफ्टी इस वक्त 100 पॉइंट माइनस दिखा रहा है। फ्राइडे को मैंने बहुत क्लियरली बोला था कि हर रोज़ निफ्टी को शॉर्ट करके जाइए। अगले कुछ दिनों तक आप बहुत बड़ा पैसा बनाएंगे। 10 में से 3 बार या 2 बार आप गलत होंगे, लेकिन 7 से 8 बार आप सही होंगे और आप हर बार पैसा बनाएंगे। और 2 या 3 बार भी जो आप थोड़ा बहुत लॉस करोगे वो बहुत ईजीली इससे रिम्बर्स हो जाएगा, क्योंकि लॉस में आप बड़ा पैसा बनाएंगे। मेरा ये मानना है कि निफ्टी को कंटिन्यूसली गिरना है और उसको गिरना ही है। तो इस वक्त गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट माइनस दिखा रहा है। निफ्टी करीब करीब 24045 पे खुल सकता है। मुझे लगता है नीचे का बॉटम वो एक बार 23945 आज के लिए बना सकता है, और किसी भी वजह से ज़्यादा भी गिरावट आ गई तो मान के चलिए 23855 उसका बहुत बड़ा सपोर्ट है। वो 23855 का सपोर्ट आज लेगा या कल लेगा, लेकिन वो सपोर्ट जरूर लेगा और वहाँ से शायद एक बाउंस दिखा दे। 23855 के नीचे अगर बंद हो जाए तो हमारी स्टोरी चेंज हो जाएगी। ऊपर की तरफ 24145 या 24245 जा सकता है। ऊपर का लेवल मैं प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन नीचे का मुझे दिखता है 23945। ऊपर मैक्सिमम 24245, 24245 नहीं क्रॉस करेगा, किसी हालत में क्रॉस नहीं करेगा, और नीचे 23855 को आज नहीं तोड़ेगा। अगर आज आप ब्रॉडर रेंज देखें तो 23855 से 24245 इसी रेंज से आगे वो ट्रेड डेफिनेटली नहीं करेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। लेकिन इसमें भी आप 100 पॉइंट माइनस में प्लस कर लीजिए और प्लस में माइनस कर लीजिए। मेरे हिसाब से निफ्टी का रेंज आज ये रह सकता है। इसके अलावा मैंने हमेशा ये बोला कि निफ्टी क्या आप जितने भी रिजल्ट्स आ रहे हैं उन सबको आप शॉर्ट करके जाइए, आप बड़ा पैसा बनाएंगे। 10 में से ना 8 कंपनियों के 7 कंपनियों के रिजल्ट्स खराब आ रहे हैं, 2 या 3 कंपनियों के रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, तो इस शॉर्ट्स में हमेशा पैसा बनेगा। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर एशियन पेंट्स को लीजिए। एशियन पेंट्स के लिए मैंने आपको कई शायद लाइव में बोला है या वीडियोस में भी मैंने कहीं तो बोला, मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने डेफिनेटली बोला, ये मुझे पता है कि एशियन पेंट्स आने वाले समय में बहुत ख़राब परफॉर्मेंस देगा। वो एक मंदी की ओर जा रहा है। उसके 2 कारण हैं। कंजम्पशन स्टोरी तो वैसे ही हमारी नेगेटिव हो गई है इंडिया की। इसके अलावा जो ग्रासिम की ओर से जो इसको कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। बहुत सालों तक एशियन पेंट्स ने मार्केट लीडर के रूप में काम किया और एक हनीमून पीरियड एशियन पेंट्स का रहा है, लेकिन एशियन पेंट्स के लिए हनीमून पीरियड इज ओवर। Asian Paint is a sell forever. Don't buy Asian Paints for next 10 years. It will not make money for you because Grasim is coming aggressively in paint division, paint business. तो आप एशियन पेंट से बाहर निकल जाइए। एशियन पेंट्स आपको पैसा बना के नहीं देगा। आने वाले समय में ये भी हो सकता है कि ग्रासिम पिडिलाइट्स के प्रोडक्ट्स बनाने लग जाए तो पिडिलाइट भी उस दिन प्रॉब्लम में आ जाएगा, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं है। इसलिए पिडिलाइट ओके है, लेकिन एशियन पेंट्स खराब है। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी खराब हो रही है, नेगेटिव हो रही है। कंजम्पशन कंटिन्यूसली गिरता जा रहा है। टाटा मोटर्स के नतीजों से वो साफ दिखाई दे रहा है। मैंने आप सबको हमेशा लाइव पे बोला है और इवन मैंने कभी कभी वीडियो में भी बोला है कि टाटा मोटर्स बेचिए। मुझे टाटा मोटर्स बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। ऑन द कॉन्ट्रेरी मैंने हमेशा बोला महिंद्रा एंड महिंद्रा खरीदिए, महिंद्रा एंड महिंद्रा आउट परफॉर्म करेगा। देखिए दोनों 4 व्हीलर का कंपनी है, लेकिन उसके बावजूद मैंने टाटा मोटर्स को हमेशा बेचने की सलाह दी है और महिंद्रा एंड महिंद्रा को हमेशा खरीदने की सलाह दी है। ये काम करना कोई आसान नहीं है, ये बहुत मैथमेटिक्स और कैलकुलेशन करनी पड़ती है और आपको फोरकास्ट करना पड़ता है, समझना पड़ता है। आप अंधेरे में तीर ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट के हिसाब से नहीं बना सकते कि ब्रोकिंग हाउस ने कुछ बोला तो वो हो जाएगा या वैसा नहीं होगा। वो अपने मतलब के लिए स्टॉक प्राइजेस को मैनिपुलेट करने के लिए इस तरह के रिपोर्ट्स बनाते हैं। मेरा तो ऐसा कोई टारगेट होता नहीं है और मेरे पास कोई इतने सब्सक्राइबर भी नहीं है कि मैं कोई इम्पैक्ट डाल सकूं। 50-60 लोग मुश्किल से देखते हैं, उसके बावजूद मैं इतनी मेहनत करता हूँ इस उम्मीद में कि शायद एक दिन ये नंबर बढ़ जाएगा। डेफिनेटली ये नंबर बढ़ जाएगा। उस दिन मुझे भी लगेगा कि मेरी मेहनत काम आ रही है और जो मैं बोल रहा हूँ वो इतना ठीक जा रहा है, उसके बावजूद कोई चीज़ वायरल नहीं हो रही है। बड़ी ही दुख की बात है मेरे लिए और मेरे को ये हर रोज़ तकलीफ़ देती है। ऐसा नहीं है कि मैं ये चीज़ को भूल जाता हूँ, मुझे ये चीज़ हर रोज़ तकलीफ़ देती है कि इतने अच्छी कमेंट्री, इतने सबके बावजूद 50 और 60 व्यू आते हैं, जो मेरे लिए बड़ी ही शर्म की बात है। पर ठीक है, आप लोगों का प्यार और स्नेह है जो आप लोग 40-50 लोग देखते हैं, इसलिए मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ। बाकी मेरा बिल्कुल मन नहीं करता ये सब करने का और मुझे ज़रूरत भी नहीं है। ये क्यों मैं करूँ, किसी के लिए भी क्यों करूँ, एक्चुअली में उसका कुछ मुझे बेनिफिट तो हो नहीं रहा है।
किसी एक एप्रिसिएशन नहीं आता सर किसी से, तो कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का। फिर भी मैं थोड़े समय चालू रखता हूँ, देखता हूँ। एफ की सेलिंग है, एफ की सेलिंग से मार्केट नहीं गिरा, मार्केट इसलिए गिरा क्योंकि मार्केट को गिरना है। और मैं आपको ये बता देता हूँ, इंडियन इकोनॉमी को प्रॉब्लम है। इस देखिए, कोई भी इकोनॉमी को बदलने के लिए, उसका इम्पैक्ट आने के लिए 5 से 10 साल का बड़ा पीरियड लगता है। गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी बनाती है, उसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में ही आता है, मीडियम टर्म में नहीं आता है। 10 साल हो गए बीजेपी गवर्नमेंट को पावर में आए हुए, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मेरा पर्सनली ये मानना है कि हमारे देश की कंज्यूमर स्टोरी को नेगेटिव ग्रोथ देने में वो पॉलिसीज़ बहुत बड़े तरीके से रेस्पॉन्सिबल है। मेरा ये मानना है सरकार को डेफिनेटली अपनी पॉलिसीज़ में चेंज करना चाहिए। अगर वो पॉलिसीज़ चेंज करेगी तो ही हम अगले 5 साल के बाद प्रोग्रेस में आ जाएंगे। लेकिन ये बात पक्की है कि 5 साल इंडिया रिसेशन में जा रहा है, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। आप मेरा बात मानिए, टीवी एंकर्स वगैरह ये सब बोलते हैं कि हमें नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा, यूँ हो जाएगा, इतने ख़राब रिजल्ट्स आएंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। आपको इसलिए नहीं पता कि आपको इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आती, आपको ये समझ में नहीं आता कि गवर्नमेंट पॉलिसी से क्या फ़र्क पड़ता है। गवर्नमेंट पॉलिसी किसी भी देश को, इकोनॉमी को ग्रोथ दे सकती है या उसको नेगेटिव रिटर्न की तरफ ला सकती है। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हमेशा इस चीज़ के लिए जिम्मेदार होती है, मेरा ये मानना है। तो डेफिनेटली इसको चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहला प्रॉब्लम आया था नोटबंदी में। नोटबंदी की वजह से उस समय इकोनॉमी को काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन बहुत सारी वजह ऐसी रही जिसकी वजह से, कभी हम डिस्कस करेंगे, इसकी वजह से हम उस प्रॉब्लम से निकल पाए। लेकिन अब जो प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की वजह से जो प्रॉब्लम आ रही है, वो अगले 5 साल के लिए इंडिया को रिसेशन में ले जाएगा। रुपये का भाव 90 हो जाएगा, सोना 90,000 लाख रुपए क्रॉस कर जाएगा, बहुत आसानी से क्रॉस कर जाएगा। चांदी से बच कर रहिए, चांदी सट्टे का आइटम है। चांदी कभी भी आपको 75,000 60,000 दिखा देगी, चांदी का कोई भरोसा नहीं। ये बिल्कुल मान के चलिए कि सोने की वजह से चांदी नहीं बढ़ती है। सोना डिफरेंट चीज़ है, चांदी डिफरेंट चीज़ है। चांदी एक सट्टे का आइटम है और चांदी के सट्टे के हिसाब से इधर उधर होती है, चाहे वो डिमांड, मैं ये मानता हूँ कि डिमांड बढ़ रही है और उसका प्रोडक्शन कम हो रहा है, लेकिन वो फिर भी सट्टे स्पेकुलेशन आइटम है और उसको उसी हिसाब से ट्रेड करना चाहिए। लेकिन गोल्ड हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहिए। तो मेरा ये मानना कि कुछ भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आने वाले समय में मुझे काफ़ी डर लग रहा है और शॉर्ट करके ही पैसा बनाया जा सकता है, उसके सिवा मुझे कुछ दिखाई देता नहीं है। जितने भी रिजल्ट्स आ रहे हैं सब रिजल्ट्स ख़राब आ रहे हैं और वो रिजल्ट्स डेफिनेटली अगले 6 महीने 8 महीने तक ख़राब आएंगे। कुछ अच्छी कंपनी है जिसके बारे में हम हमेशा बात करते रहेंगे और करेंगे, और वो उनको आउट बीट करेगी, आउट परफॉर्म करेगी, डेफिनेटली करेगी। जैसे टाइटन जैसी कंपनी आउट परफॉर्म करेगी, ये मेरा मानना है। लेकिन वो स्पेसिफिक कंपनी टू कंपनी है। मैं सब पूरे सेक्टर के लिए ये नहीं कह सकता कि कल्याण ज्वेलर्स भी चल जाएगा, पीसी ज्वेलर्स भी चल जाएगा। मेरे को टाइटन उसमें अच्छा लगता है। तो चलिए, बने रहिए मेरे चैनल के साथ। 11 बजे मैं आने की कोशिश करूँगा लाइव में, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए अपने रिश्तेदारों के साथ जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं। सी यू सून, हैव अ वेरी नाइस डे, थैंक यू, टेक केयर, बाय।